हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे इस टैरो चैनल देवी की एंजल 1212 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाला मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम चैनल करेंगे कि आपका थीम कैसा रहेगा, आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे करियर, एजुकेशन, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी इस मंथ में, और वो स्पेसिफिक मैसेजेस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। इस रीडिंग के जो पाइल्स है वो अकॉर्डिंग टू आपके ज़ोडिएक साइंस होंगे। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना ज़ोडिएक साइन चुन सकते हैं और उसके टाइम्स के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। चलिए देखते हैं कि आपका मई का महीना कैसा जाने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके मई के मंथ की जो थीम है, बेसिक थीम, वो क्या रहने वाली है। ओके राइट। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द क्रिएटर। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज मिरर। ऑल राइट, अब तीसरा कार्ड हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, द फॉल्ट लाइन। मई के मंथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी आर्टिस्टिक हो रहे हो। अपने आप को किस तरह से कैरी करना है, अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, अपनी बात कैसे रखनी है, वो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कर पा रहे हो इस मई मंथ में। ना कहीं कोलैबोरेटिव नेचर हो रहा है आपका, और आपका ऐसा नेचर हो रहा है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना और दूसरों को इंट्रोस्पेक्ट करके उनको एक सही एडवाइस देने की पोजीशन में हो। आप कहीं ना कहीं किसी भी पोटेंशियल केओस को आप अवॉइड कर रहे हो, बहुत ही डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। इस मई के मंथ में भले ही आपके सामने कई अपॉर्चुनिटीज़ या कोई न्यू चैलेंजेस आ जाए, उनसे आप डर नहीं रहे हो, बल्कि उसका क्रिएटिवली आप उसका सामना कर रहे हो और भी ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो आप अपने काम में। जिस तरह से हम मिरर में खुद को ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं आप लोगों के थ्रू उनके इंटेंशंस और उनके आइडियाज़ को समझ पा रहे हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हो। तो कुछ इस तरह का रहेगा आपका मई का महीना। अब हम देखेंगे आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी के लिए कि क्या हो रहा है स्पेसिफिकली। लेट अस सी। सबसे पहले हम आपके करियर के लिए देखेंगे। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप जिस भी करियर में हो, वो करियर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एजुकेशन में हो तो आपको आपका कोर्स हो सकता है अच्छा लग रहा हो, या फिर आप किसी जॉब में हो तो हो सकता है आपको आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको आपके मनपसंद का काम मिल रहा है, उसमें काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड हो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के भी। एक हेल्दी बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपके पैसे आ भी रहे हैं, आपने बचा भी पा रहे हो, इन्वेस्ट भी कर पा रहे हो और प्रॉपर एक एक्सपेंडिचर भी रख पा रहे हो। रिलेशनशिप्स के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आप किसी अच्छे से पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो काफ़ी आपसे इंटेलिजेंट हो सकता है, या आप खुद भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो, इसलिए वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, दूसरे की प्राइवेसी एंड स्पेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इस मंथ में आपकी हेल्थ आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, क्योंकि आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में नज़र आ रहे हो और मेंटली भी काफ़ी ओवरलोडेड हो, काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। इसकी वजह से आपको डाइजेशन की इश्यूज़ हो सकती है। के लिए यही गाइडेंस है कि अर्ली मॉर्निंग में आप जितना से ज़्यादा हो सके वॉकिंग करिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए। स्पिरिचुअलिटी वाइज मुझे एक मूवमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज ट्रैवल के लिए जाएं, इसी तरह के कोई एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं आप लोग, या हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी में किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू मिले, कोई गुरु आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या आप किसी गुरु के पास भी जा सकते हो, ऐसी इंडिकेशन है यहाँ। ओवरऑली मुझे किसी भी एस्पेक्ट में एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी, एक्सेप्ट फॉर हेल्थ की रेमेडीज़ में आप अच्छी डाइट, एक अच्छा हेल्थ एक्सरसाइज कर सकते हो, एक अच्छी नींद, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करें। उधर ऐसी चीज़ें पिए जो आपके शरीर को और आपके माइंड को ठंडा रख सके।
अब हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स की तरफ से इस मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा ही कार्ड आ गया है यहाँ पे। इसको आप डबल कंफर्मेशन की तरफ से भी ले सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। पानी कहीं ना कहीं हमारी सेहत को ही ठीक नहीं रखता, बल्कि हमारे दिमाग को भी ठंडा रखता है। ये मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी एक शांत से शांत दिमाग आसानी से लड़ सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि शांति रखिए। आपको ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिक्स्ड है, जो कि होनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी विल पावर से चेंज कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी विल को स्ट्रांग रखना है और अपने माइंड को शांत रखना है। इस मई के मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप ऐसी और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय। Hello Group 2. First of all, I would like to thank you for watching this reading and giving me your valuable time. तो हम चल के देखेंगे कि आपके मई मंथ के थीम में क्या निकल के आ रहा है। फिर हम बाकी के कार्ड से चेक करेंगे कि आपके जो लाइफ एस्पेक्ट्स है उसमें क्या क्या आ रहा है। और फिर हम चल के देखेंगे आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से और स्पिरिट की तरफ से। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। अब फाइनल कार्ड हम देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आपका थीम क्या रहने वाला है इस मई मंथ के लिए। ओके, तो इस मंथ का थीम जो यहाँ पे निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस एंड जॉय प्रोवाइड कर सकते हो। ये सर्विस एंड जॉय जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, बट आपके खुद के लिए भी है। आपकी खुद की सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ के लिए भी है। ऐसा हो सकता है ग्रुप 2 कि आपके रिसेंट टाइम्स में आपका सारा ध्यान जो है वो दूसरों के ऊपर रहा है, उनकी खुशी, उनका प्यार, इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को नेग्लेक्ट कर चुके थे। आप इस मंथ में खुद की खुशी और खुद के जॉय को चूज़ कर रहे हो कि आप ये समझ चुके हो कि अगर आप खुद खुश नहीं होगे तब तक आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। जो एनर्जीज हम अपने अंदर महसूस करते हैं वही एनर्जी हम बाहर भी रेडिएट करते हैं। ये खुद खुश रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब हम चल के देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस में, करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में क्या आ रहा है आपके लिए। ये है आपके करियर के लिए। तो मुझे आपके करियर के लिए ये दिख रहा है कि आपका काफ़ी स्टेबल करियर होगा इस मंथ में। को कहीं ना कहीं कोई पोजीशन पावर मिल सकती है जस्ट बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड योर वर्थ। इसीलिए आप उस पोजीशन को क्लेम कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझी है। इसीलिए आप अपने परिवार के लिए काफ़ी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हो, उनको एक बहुत ही अच्छी और एक लैविश लाइफस्टाइल दे पा रहे हो। ये चीज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस के लिए यहाँ पे क्या निकल के आता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड फर्स्ट एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ओके, आई कैन सी दैट कि क्योंकि आप मजबूत बने हो इसलिए कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी स्टेबल हुए हैं, लाइक ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तेज़ी से। आप कहीं ना कहीं खुद को एक लैक माइंडसेट से बाहर निकाल पाए हो। ये कहीं ना कहीं इस लैक ऑफ फाइनेंसेस से भी आप कहीं ना कहीं बाहर निकल पाए हो। इस मंथ में आपके फाइनेंसेस काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होंगे जिस वजह से आप मल्टीपल चीज़ें कर पाओगे अपनी लाइफ को लेकर के, ताकि आप उसे और ज़्यादा बेहतर बना सको और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से चला सको। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जिसके लिए आपको अपने फंड्स को मल्टीपल जगह पे मूव करना पड़ रहा है। हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो खुद के साथ और आपके परिवार के साथ में काफ़ी अच्छा बनते हुए नज़र आ रहा है। आप खुद को कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेबल एंड सिक्योर महसूस कर रहे हो। जो इमोशनल टर्मोइल था, जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस थी वो ख़त्म हो रही है और काफ़ी खुद को स्टेबल जगह पे महसूस कर पा रहे हो अपने आप को। ना कहीं आपके मदर के साथ में या किसी मदरली फिगर के साथ में रिश्ता मजबूत होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप भगवान से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो।
तो मुझे आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में ये दिखाई दे रहा है, आपकी जो भी मेंटल कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो रही है। डिसीजन में कहीं ना कहीं काफ़ी क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में। फिजिकल हेल्थ अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट मेडिसिन हुए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हुई, या यूनानी मेडिसिन हुआ, या अच्छा खाना, अच्छा डाइट पे आपका ध्यान है इस वक्त, की वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सा बेटर होगा मेरी बॉडी के लिए। कहीं ना कहीं ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी इनटेक करने से पहले अच्छे से उस चीज़ के बारे में स्टडी करें और ज़्यादा करके इन्फॉर्मेशन ले, ताकि वो आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सरेंडर के में रहोगे। कहीं ना कहीं आप अपने ईगोज़ को, अपनी शैडोज़ को अपने स्पिरिचुअलिटी के आड़े नहीं आने दे रहे हो। भगवान जी के साथ में, डिवाइन के साथ में, यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। यहाँ पे इंट्यूशन इम्प्रूव हो रही है आपकी, जिस वजह से आपको जो भी साइंस गाइडेंस भेजी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, आप उसे ईजिली रिसीव कर पाओगे और उन्हें समझ पाओगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। लास्टली हम यूनिवर्स की तरफ से 2 मैसेजेस को चैनल करते हैं। तो पहला मैसेज आपका यहाँ पे आ रहा है कि ये अच्छे कर्मों के जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो अभी आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिबरेट करेगा, अपलिफ्ट करेगा और स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइन करेगा कि आपने अपने आप को काफ़ी स्टेबल किया है। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी चीज़ें बहुत हद तक स्टेबलाइज हो रही है। फाइनली ये जो रिलीज़ का कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ़ हैं उनको आपको रिलीज़ करना है, जो कि आप कहीं ना कहीं इस वक्त कर भी रहे हो। आप सरेंडर के मोड में जा रहे हो, जिस वजह से आपके अंदर में एक स्पेस क्रिएट हो रही है जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ला रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप ऐसी और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। चलिए देखते हैं कि आपका मई का महीना कैसा जाने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके मई के मंथ की जो थीम है, बेसिक थीम, वो क्या रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया है वो है द लवर। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द कासल। और हम तीसरे कार्ड को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो थीम है वो क्या रहेगा। ओके, तो इस मंथ में आपका जो ध्यान है वो ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल फाइंडिंग्स को लेकर के रहने वाली है। खुद को जानना, यूनिवर्स को जानना, चीज़ों में डीप डाइव करने का आपको मन करेगा इस बार। स्पिरिचुअली काफ़ी हद तक इंक्लाइन हो रहे हो, जिसकी वजह से आप लाइफ की जो ब्यूटी है उसको आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रोक्योर करने में आपका ध्यान नहीं है, इसीलिए आपका ज़्यादातर समय आध्यात्म की ओर रहने वाला है इस बार। ये इसीलिए हो रहा है आपके साथ में क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगती है। इसकी वजह से आप चाहते हो कहीं ना कहीं अपना प्रोटेक्शन करना, कि इंटरनली आप खुद में क्या ऐसा चेंज लाओ जिससे आपकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको इन ईविल एनर्जीज से प्रोटेक्शन मिल पाए। ऐसा कुछ रहने वाला है आपका थीम इस मई मंथ का। तो अब हम देखेंगे कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी वाइज कैसे रहने वाला है ये मई का मंथ। ऑलराइट, यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे हैं आपके करियर के लिए स्पेसिफिकली। ओके, तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके करियर काफ़ी फ्लोई रहने वाला है। लो इन द सेंस कि हो सकता है कि आप कुछ मंथ से या कुछ टाइम से कहीं ना कहीं चीज़ों में जगल कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहे हो, तो वो के फ्लो को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा था। इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ से वो जो स्टैग्नेशन थी वो ख़त्म हो रही है। आपके करियर में एक अच्छा खासा फ्लो नज़र आ रहा है। चीज़ें, काम जो भी थी वो सब टाइम पर होगी।
हो सकता है आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है जिसको आपको संभालने में मुश्किल आ रही थी। तो इस मई के मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो फ्लो है वो रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कार्ड आपके फाइनेंसेस को दर्शा रहा है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आप में वो इनर विजडम है, वो इनर कॉलिंग है, जिसकी वजह से आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो, दुरुपयोग नहीं कर रहे हो आप किसी भी पैसों का। आप अपने अकाउंट्स को और एसेट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका मनी को लेकर के जो स्ट्रेस है वो नहीं दिख रहा है मुझे इस मंथ में। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। लेट मी पुल अ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस। बेसिकली 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बात करता है एंडिंग्स के बारे में, क्योंकि ये 10 नंबर है तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स के बारे में भी बात करता है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। यहाँ पे 2 सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेहतर दिशा में लेकर के जा रहे हो, कहीं ना कहीं उस पेन से बाहर निकल पा रहे हो, अपने आप को संभाल पा रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। सेकेंड सिनेरियो है वो ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो रही है और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्पार्क, एक न्यू पैशन का आरंभ हो रहा है। नेक्स्ट आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए देखें तो काफ़ी अच्छी है वो इस मंथ में। आप कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक हो और राइट डिसीजंस एंड राइट चॉइसेस ले पा रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर के, ताकि वो अच्छी बनी रहे। फाइनली हम देखेंगे आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या है। ओके, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी चॉइसेस में बंधे हुए हो, फंसे हुए हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, उसमें आपको 2 कोर्सेज भी मिले हैं जिनको लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हो, या आपकी लाइफ में 2 गुरु आए हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन से गुरु सही रहेंगे मेरे लिए, सो दैट आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सको। लास्टली हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं इस मई मंथ के लिए। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किन्हीं चॉइसेस में फंस सकते हो, तो आपको अपने लिए एक फर्म स्टैंड लेने की ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन को लेने में आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी बहुत मदद करेंगे, तो उनकी सुनिएगा ज़रूर। जो भी वो साइंस भेजते हैं उन पर ज़रूर ध्यान रखिए। और आपका फाइनल मैसेज ये है कि सरेंडर। अगर कुछ भी समझ में ना आए, आपको बिल्कुल भी कोई रास्ता नज़र ना आए, तो सारी चीज़ों को आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर सही समय पर मिले तो ही अच्छा रहता है, चाहे पहले या बाद में मिलने के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप ऐसी और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय। Hello Group 4 and welcome to your reading. First of all, I would like to thank you for joining me and giving me your valuable time. चलिए देखते हैं कि आपका मई का महीना कैसा जाने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके मई के मंथ की जो थीम है, बेसिक थीम, वो क्या रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो है द ओशन। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है द अंडरवर्ल्ड। एंड हम फाइनल कार्ड देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपका थीम क्या रहने वाला है। ओके, द रिडल। ऑलराइट ग्रुप 4, तो मई के मंथ में आपकी लाइफ में कोई ऐसी चॉइस या कोई ऐसी रिडल या कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज कर सकता है जो कि कहीं ना कहीं आपको पुश करेगा अपने डीपेस्ट नॉलेज में टैप इन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजडम और गाइडेंस गैदर करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको सोच में डालेगा, अपने फियर्स, अपने डिज़ायर्स, अपने अंडरस्टैंडिंग को भी लेकर के। अगर आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन या आंसर पाना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट्स जो भी आपने पढ़े हैं उसमें जाना पड़ेगा, नई चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी।
इस सिचुएशन के लिए आपका जो फोकस है वो सोल्यूशन पे रहना चाहिए, अपनी लर्निंग्स पे रहना चाहिए कि आप क्या नया सीख सकते हो इस सिचुएशन से और अपनी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। राइट, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए फाइनेंसेस में, करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में और स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इस मई मंथ के लिए। तो सबसे पहले करियर के लिए आपका आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो बात करता है कहीं ना कहीं एक पावरफुल पोजीशन के बारे में, लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में, अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं ये सब आपको मिल सकता है और ये जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए आपके लिए आ रही है, ताकि आप और ज़्यादा ग्राउंडेड और ज़्यादा स्टेबल कर सको खुद को, एक लग्जूरियस लाइफ बिता सको। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है आपका फाइनेंसेस के लिए, जो ये मुझे दिखा रहा है कि मई मंथ में आपको कहीं ना कहीं किसी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचने की ज़रूरत है। किसी ऐसे टास्क को पिक करने से बचना चाहिए जिसमें आपको लॉस हो सकता है। किसी भी तरह के इनस्टेबल इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, ना कि किसी और की बातों पर, कि ऐसे में आपको हाई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जो भी करे प्रैक्टिकल होकर के सोचे, इमोशनल होकर के नहीं, और ना ही किसी और पर भरोसा करके किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास निकल करके आ रहा है वो हम देखेंगे रिलेशनशिप के बारे में। राइट, तो आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि यू आर इंजॉइंग योर फैमिली टाइम। कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे घूमने के लिए जा सकते हो। ये ट्रैवल किसी तरह का कोई पिलग्रिमेज हो सकता है, कोई पिकनिक हो सकता है, या किसी तरह की कोई बड़ी सी गैदरिंग हो सकती है, कोई पार्टी, एंगेजमेंट या किसी तरह का कोई मैरिज हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके पास कुछ पोटेंशियल मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स आए, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं किसी पार्टी में जिससे आपकी मैरिज हो सकती है। यहाँ पे मैरिज, एंगेजमेंट या किसी तरह की पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। कि किसी तरह का कोलैबोरेशन भी हो सकता है। राइट, तो अब हम आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करनी पड़ेगी, अपने स्ट्रेस पर, अपने ईटिंग हैबिट पर, मेडिसिन्स पर, सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर कोई अनएक्सपेक्टेड बीमारी या कोई अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा हेल्थ इश्यू हो सकता है, मे बी आपके फैमिली में वो चीज़ कभी थी नहीं, लेकिन आपके अंदर में वो आपको देखने को मिल सकती है अगर आपने ठीक से अपना ख्याल नहीं रखा तो। आपकी स्पिरिचुअलिटी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपकी खुद की कोई अवेकनिंग हो रही है मंथ में, या हो सकता है कि आप किसी और की अवेकनिंग करा रहे हो। आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। वहाँ पे आप किसी अगर हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए थे, या फिर अगर आप खुद की हीलिंग भी करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस हीलिंग का भी असर आपको होते हुए नज़र आ सकता है। तो अब हम चल के देखेंगे कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। स्पिरिट की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ काम पूरा होने में या किसी चीज़ का रिजल्ट आने में आपको डिले महसूस हो सकता है, पर वो डिले इसीलिए है ताकि आप उससे कुछ सीख सको। कोई लेसन है जो कि पेंडिंग है, वही आपको सिखाने के लिए ये डिले आपको दिखाया जा सकता है। उससे या तो आपको घबराना नहीं है या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बल्कि उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है जब तक वो चल रहा है तब तक। इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद आपके लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स आ रही है, न्यू डोर्स खुल रहे हैं आपके लिए, इसीलिए आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप ऐसी और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।